उनमें से एक मैं भी थी स्टूडेंट। मैंने भी कॉल सेंटर में जॉब की थी, टेली मार्केटिंग की जॉब की थी, जिसमें एक कंपनी होती थी, रिजॉर्ट कंपनी, गोलों की कंपनी थी बाहर की। तो बड़ा इंग्लिश बोलना पड़ता था, ये तो इस तरह की कंपनी थी। बट अच्छा खासा मेरा पैकेज उधर अच्छा बन जाता होता था। मेरी स्कूल वगैरह की फ़ीस भी निकल जाती होती थी, ट्यूशन की भी, बस के आने जाने के मेरे किराए भी निकल जाते थे, डबल बस बदल के आती थी। तो बड़ा अच्छा सीन था। और इसी तरह से मुझे लगता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, काम करने की चाह भी पैदा हो जाती है, और बच्चों के अंदर जो नए स्किल्स हैं वो उजागर हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस जॉब कॉल सेंटर्स की। आज हम आपके सामने ये सारी बातें पूछेंगे हमारे मौजूद मेहमान से कि किस तरह से की जा सकती है, इसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं और किस तरह से अवेलेबल हो जाती है जॉब। मुस्तफ़ा खालिद साहब हैं जो कि कॉल सेंटर के डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं मुस्तफ़ा साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कॉल सेंटर की जॉब नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए किस हद तक मौजू है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे आके इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ और बताऊँ। मुझे बहुत शुक्रिया आपका और आप लोगों की टीम का जिन्होंने हमें मौका दिया कि आके एक्सप्लेन करें। वेल, स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कॉल सेंटर एक्चुअली है क्या। कॉल सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं। और आजकल का जो दौर है जहाँ पे जो हमारी यूथ है, दे हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ स्किल सेट। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसका सिस्टम को बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जब आप स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आपके पास एक डिग्री तो होती है, एक नॉलेज तो होता है, पर उसको अप्लाई कैसे करना है वो स्किल सेट मिसिंग होता है। तो कॉल सेंटर एक ऐसी फील्ड है जो आपको इस स्किल सेट से नवाजता है और आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली बताता है कि आपने हैंड्स ऑन चीज़ें कैसे करनी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं बच्चों के जब ये कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं? इज दैट वेरी राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाती हैं। दूसरा इसमें यह है कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत आता है, एक्चुअली सिस्टम यूजेज आपको आती है, सॉफ्ट स्किल्स आते हैं। और मेरा ही मान है कि कॉल सेंटर का एक एजेंट, हमारे उस्ताद कहा करते थे और जब हम इस लेवल पे पहुंचे हमने भी सीखा है कि जो जितना अच्छा इंसान होता है, आई बिलीव कि वो उतना अच्छा कॉल सेंटर का एजेंट भी बन सकता है, क्योंकि आप अपनी लोगों की पेन फील करते हैं, सिंपैथी लेते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। तो आपका जो सवाल था कितना मौजूद है, मेरे ख्याल में जितनी हम जिस दौर पे हम खड़े हैं, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी द यूथ कैन हैव इज टू हैव अ जॉब इन कॉल सेंटर। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या कॉल सेंटर्स में जॉब करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? नॉट एट ऑल। अगर आए तो वो एक प्लस पॉइंट है। इंग्लिश कॉल सेंटर या कॉन्टैक्ट सेंटर अलग होते हैं, उर्दू के कॉन्टैक्ट सेंटर अलग होते हैं। तो अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इनफैक्ट हमारे पास बाकी ज़ुबानों की भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसा जो हमारी यहाँ बाकी लैंग्वेजेस हैं, जैसा सिंधी है, पंजाबी है, और जो हमारी यहाँ लैंग्वेजेस हैं सराइकी हैं, तो हम तो उनमें भी हायरिंग कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें हमें इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी हमें रिसोर्स चाहिए होते हैं। रिसेंटली हमने कोरियन कंपनी को सर्विसेज दी थी। तो ज़रूरी नहीं है, अगर हो जाए तो एक एडेड पॉइंट है, अगर नहीं है तो इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको इंग्लिश आती है तो इट मीन्स यू कैन कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। तो पाकिस्तान से बाहर जब आप लोगों से बात करेंगे, किसी और मुल्क में जाके अपनी कंपनी को या सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें आपकी पे स्किल थोड़ा सा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू उर्दू लैंग्वेज, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, स्टार्ट में अगर एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो वो कितना कोई कमा लेगा ये कॉल सेंटर्स की जॉब से? वेल, इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी के साथ और किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, अभी आपकी डेजिग्नेशन क्या है। अगर मैं एवरेजली बताऊं तो बिटवीन 35 to 45,000 एक स्टार्टिंग पे होती है एक ऐसे बच्चे की जिसने अगर इंटर किया हुआ है। तो अगर इंटर करने के बाद वो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाह रहा है या आगे को पॉकेट मनी करना चाह रहा है या फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है स्टडीज़ के साथ साथ, तो बिल्कुल वो कर सकता है। लेकिन इसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने देख के ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के लोग मार्केट में होते हैं। सो बेटर टू डू सम रिसर्च बिफोर स्टेपिंग इन। अब आपको पता है स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर स्टूडेंट कोई जॉब करना चाह ही रहा है, अब इंडिया के देख लें हालात, काफ़ी वहाँ पे स्कैम जो है वो सामने आ रहे होते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ द राइट जॉब, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी नहीं है? देन ये एक बिल्कुल एक आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं अभी आने से पहले भी अपने एक दोस्त से डिस्कस करा था कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर मैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली लाहौर में बात करूं तो हमारे यहाँ तकरीबन 7,500 के करीब कॉल सेंटर्स अभी चल रहे हैं खाली लाहौर के शहर में। और अगर मैं उनसे बताऊं कि रजिस्टर्ड कितने हैं, हमारे यहाँ एक इदारा है PSEB,
जो कि गवर्नमेंट का ओन इदारा है, जो कि सारे कॉन्टैक्ट सेंटर्स को रेगुलेट करता है, चेक करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वहाँ के मुताबिक आप स्टैट देखें तो चंद 100 रजिस्टर्ड कॉल सेंटर हैं, तो चंद 100 हैं और बाकी जो हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि वो एक ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि अनएथिकल समझी जाती हैं या लीगली लिजिट नहीं समझी जाती हैं, तो इसलिए वो अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कॉल सेंटर का जो सिस्टम को, अल्फाज को या इंडस्ट्री को शायद अच्छा नहीं समझा जाता है, जिन लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि बहुत से स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि बचा कैसे जाए, आपको चाहिए कि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि वहाँ पे अच्छी तरह रिसर्च करके जाएं, वहाँ की वेबसाइट्स देखें, गूगल रिव्यूज़ देखें, इंटरव्यू में देखें कि आप जहाँ पे आ रहे हैं उनका सेटअप कैसा है, जो आपका इंटरव्यूअर है उसकी इटसेल्फ क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, ऑफिस का सेटअप कैसा है, ये सब चीज़ें देखना तो बहुत पहले ज़रूरी सवाल है। ये है ना कि उसको सर्च कैसे करेंगे? सर्च आप ऑनलाइन सर्च करें, जो भी ऑथेंटिक कॉल सेंटर्स होते हैं। अगर मैं कुछ कॉल सेंटर्स के यहाँ पे नाम लेना चाहूँ, सब पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं, जैसा माइंडब्रिज है, एबेकस है, और कुछ कॉल सेंटर्स हैं। जिस तरह अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमने 2023 के वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग BPO फॉर नाउ। तो आप सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, वेबसाइट्स पे सर्च करें, गूगल रिव्यूज़ के थ्रू सर्च करें, और उनको सर्च करने के बाद आप डिसाइड करें कि वाकई क्या यहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी ऐसे स्कैम वाले कॉल सेंटर होंगे वो ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कॉल सेंटर्स की जॉब के लिए कौन से बेसिक स्किल्स ज़रूरी हैं? सिस्टम नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम नॉलेज किस हद तक होना चाहिए? एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम में आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी जब आप हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, किसी भी कॉल सेंटर में ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर करवाते हैं, और उस ट्रेनिंग में आपको सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, जो एप्लीकेशन कितनी देर की ट्रेनिंग होती है ये? नॉर्मली टेक्स लाइक 2 to 7 वर्किंग डेज, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट। यस, तो वो कोई इतनी हेक्टिक ट्रेनिंग नहीं होती है, और बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है कॉल सेंटर का, बड़ा एनर्जेटिक सा। नॉर्मली यंग बच्चियाँ ज्वाइन करते हैं, तो उनके कॉल सेंटर में बच्चा पार्ट टाइम कर सकता है, जैसे अगर पढ़ रहा है, पढ़ के आए, या कोई जॉब भी कर रहा है उसके बाद पार्ट टाइम कुछ कहानी। कॉल सेंटर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अपॉर्चुनिटी भी है कि आप बिल्कुल पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और 24/7 ऑपरेशनल होते हैं। आप सुबह जॉब कर रहे हैं, आप शाम को काम कर रहे हैं, आप शाम को जॉब कर रहे हैं, आप सुबह कर लें, जैसे मतलब शाम को स्टडीज़ करें, सुबह जॉब कर लें। तो जब भी आपकी 4 घंटे से 5 घंटे की पार्ट टाइम की शिफ्ट होती है, और सैलरीज को आप हाफ़ कर लें, जैसे 35 to 45 है तो उसकी हाफ़ सैलरी पार्ट टाइम में मिलेगी, जिसमें आपको तकरीबन 30 मिनट्स की ब्रेक भी होती है। तो पार्ट टाइम भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और राउंड द क्लॉक होते हैं कि आप 2 जॉब्स अगर करना चाहें, स्टडीज़ के साथ करना चाहें, तो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने ये कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन कर ली है, आपने बताना ये कि इसमें तरक्की के मौके कितने हैं? क्या आगे उसकी कोई तरक्की भी होगी, या बस पार्ट टाइम करके बस उसकी जॉब की जो है पॉकेट मनी बन रही है, दैट्स इट? ये भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, उनके विजन क्या है। अगर आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जिसका मकसद सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना है, तो वहाँ पे ऑनेस्टली आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपने बड़ा सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी हो जिनकी विजन ऐसी हो कि उन्होंने आगे जाके दे आर विलिंग टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वट एवर दे कैन। तो एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा, आपका अपना स्किल सेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने कॉल सेंटर में देखा है कि लोग अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, सुबह 1 घंटे या 4 घंटे जॉब की और जॉब के बाद फ़ौरन चले गए। उन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन अगले लेवल पे जाने के लिए क्या कोई टाइम ऐसा लगाया कि जहां वो सीख सकें या कुछ और ऐसा काम कर सकें? अगर तो उनमें अपना कोई ऐसा स्पार्क नहीं है, या वो खुद ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स, या नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो कभी भी आगे नहीं कर पाएंगे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई हैव डन ECCA, मैं अकाउंटिंग फील्ड से हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग इन दिस कॉल सेंटर इंडस्ट्री फॉर मोर देन 16 ईयर्स नाउ। सो इट इज़ पेइंग मी वेल। तो मैंने अपनी फील्ड चेंज करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सो इट पेज़ यू वेरी वेल, एंड अगेन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप विलिंग हैं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके आगे, तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कैंपेन है जो कि एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रही है, जिसमें एजेंट्स जो हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया होता है, इंटर किया होता है, वो लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। और उस एज में एक ऐसी लाबाली सी उम्र होती है, लोग इतने मैच्योर भी नहीं होते और उनको लगता है अच्छा इतने पैसे आ रहे हैं तो चलो करते हैं। क्योंकि मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री से काफ़ी अर्से से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे काफ़ी जानने वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट की शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, और बाद में उनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं फेस करना पड़े।
कहीं जगह छापे पड़े, बच्चे जो हैं उनका सारी ज़िंदगी के लिए कैरियर ख़राब हो गया। तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि आपने देख समझ के देखना है कि अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ आपको ऐसी चीज़ लग रही है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि आउट ऑफ द जो ऑर्डिनरी से हट के ज़रा है, तो आपका थॉट प्रोसेस ट्रिगर हो जाना चाहिए और आप देख के सोच समझ के फ़ैसला लें बिफोर गेटिंग इनटू एनी ट्रबल।